लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आर्टिकल 370 हटने के 5 साल 11 दिन बाद आज जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कुछ इस अंदाज में की। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने और इसे 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। हालांकि जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा होते ही दोनों जगह आचार संहिता लागू हो गई है। तो चलिए सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की करते हैं। यहाँ आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18 सितंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग, 25 सितंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे। There are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे। परिसीमन के बाद यहाँ विधानसभा की सीट 83 से बढ़कर 90 हो गई है। यानी अब जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से कश्मीर क्षेत्र में 47 और जम्मू क्षेत्र में 43 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों और राजनीतिक दलों में चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह है। यहाँ 90 विधानसभा सीटों में से 74 सामान्य, 7 SC और 9 ST सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 87,09,000 वोटर हैं, जिनमें 3,17,000 नए वोटर हैं। मतदान के लिए कुल 11,838 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। यहाँ हर केंद्र पर औसतन 735 वोटर जबकि 360 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दरअसल आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दी गई थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था और इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी कश्मीर में 51% वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में 5 चरणों में संपन्न हुआ था। तब लद्दाख भी उसका हिस्सा था, जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। फिर PDP और BJP ने मिलकर सरकार बनाई थी। तब PDP 28 सीटें, BJP 25 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें, कांग्रेस 12 सीटें और अन्य ने 7 सीटें जीती थी। वहीं अगर बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि यहाँ एक चरण में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 73 सामान्य हैं जबकि 17 SC सीटें हैं। यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, जिनमें 85 लाख नए वोटर हैं। हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। The schedule of Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। जहां तक बात 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तब बीजेपी को 90 में से 40 सीटें, कांग्रेस को 31 सीटें, जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें और अन्य दलों और निर्दलियों को 9 सीटें मिली थी। जिसके बाद बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी यानी जजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाई। बाद में जजपा ने समर्थन वापस ले लिया। यहाँ बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। बहरहाल चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा चुनाव की तो घोषणा कर दी, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की घोषणा न करना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही लाल किले की प्राचीर से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।